छोटी बारी दिल लगाने आता है इसका कान्हा को कृष्ण भगवान की आज भगवान थोड़े बड़े भी हो गए हैं और भगवान थोड़े बड़े हो गए हैं तो मैया भगवान का श्रृंगार करती है। भगवान मैया की सुबह स्नान कराती हैं, डिठौना लगाती हैं, मोर पंख लगाती हैं, कमर में करधनी बांधती हैं, पैरों में पायलियां पहनाती हैं। कृष्ण और बलराम दोनों आज 85 चौक की हवेली में घूमते हैं। ठुमक चलत नंदलाल बाजत पेज और आज भगवान को कितना भी श्रृंगार मैया करा दें और भगवान बार बार जाकर के धूल में ही गोलूर लगा। बच्चा नन्ना सा होता है, कितना भी नहलाओ धुलाओ वो धूल में जाकर के लूर लगा। जसोदा मैया लाला को स्नान ध्यान करा के नए नए वस्त्र पहना करके यूं ही तैयार करती हैं। मोर पंख लगा हुआ है, डिठौना लगा हुआ है। देखो माताएं जो है काजल का टीका लगाती हैं, काला काला टीका लगाती है, नजर नहीं लगे। हम लोग क्या कहते हैं उसको, डिठौना के नजर नहीं लगे। ऐसा नहीं है, नजर लगती है चौथ के चंद्रमा को देख करके। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। चौथ के चंद्रमा को, भादों सुधी चौथ का चंद्रमा हम लोग नहीं देखते, उसको देखने से नजर लगती है। लेकिन भादोवती दोज के चंद्रमा को देखने से मन की इच्छा पूरी हो जाती है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तो जसोदा मैया जो डिठौना लगाती हैं, सुखदेव जी बोले वही दोज का चंदा है, वही दोज का चंदा। ये वही दोज का चंदा है जो भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर विराजता है। दोज का चंदा बिल्कुल पतला होता है और बिल्कुल तार जैसा ही तो चंदा भगवान भूत बावन के मस्तक पर रहता है। दोज के चंद्रमा को देखते हैं तो मन की इच्छा पूरी हो जाती है। जो जिस भाव से उस चंद्रमा को देखता है भगवान उसका वही भाव पूरा कर देते हैं। माता लाला के मस्तक पर डिठौने के रूप में वो दोज का चंदा काट देती हैं कि मेरे लाला को जो भी देखे, लाला को जो भी देखता था तो सबकी एक ही इच्छा होती थी कि ऐसा लाला हमारा भी हो। तो भगवान के मस्तक पर जो चंद्रमा है, दोज का जो टीका लगा हुआ है, वो इसीलिए लगा हुआ है कि तेरी चंद्रमा की ओर जो देखे उसकी भी मन की इच्छा पूरी हो जाए। इतना कीमती विषय था हमारे से। बार बार माता लाला को अंदर लाती हैं, लेकिन भगवान कहाँ मानने वाले। भगवान थोड़े बड़े हो गए हैं, कभी गायों के सींग से जाकर के लटक जाते हैं, कभी नन्हे नन्हे बछड़ों के दांतों को गिरने लग जाते हैं। अब भगवान चलने लग गए। ठुमक चलत नंदलाल बाजत पेजनिया, रुंझुन रुंझुन झनन 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 बाजत है पेजनिया। बच्चा जब चलने लगता है तो झटके से पैर पे रखता है, पैर में बंध रही है पायनिया पेजनिया, आवाज करती है। जब एक पैर की आवाज होती है तो अगला पैर बच्चा और भी तेज रखता है, और जोर से आवाज। आज भगवान धूल में लिपटे हुए हैं और श्री सुखदेव जी महाराज बोले परीक्षित जी से कि उस छवि को देखो कि भगवान धूल में है और फिर भी कितने सुंदर है। भागवत जी में लिखा हुआ है कि सुंदरम किम न बनी सुंदर, सुंदर को क्या सुंदर नहीं लगता। धूल भरे अति शोभित श्याम जो कैसे बनी सिर सुंदर चोटी। भगवान धूल में है, धूल भरे अति शोभित श्याम कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और खेलत खात फिरे अंगना पग पैज निबाज पीरी का छोटी। और
और वह छवि को रसखान बिलोकत बारद काम कला निधि कोटि और काग के भाग कहाँ कही अरे हाथ से खा गए। रसखान जी लिखते हैं कि वह छवि को रसखान बिलोकत। रसखान जी बोले उस छवि को मैं देख रहा हूं। कौन सी छवि? जिस छवि पर बारद काम कला निधि कोटि, न जाने कितने कामदेव नौछावर हो जाए ऐसी छवि है भगवान। कौन सी छवि पर? जो भगवान धूल में धूल भरे हरे सोच और काग के भाग के काके ने जो हरे हाथ से खा गए। नन्हे भगवान है, धूल में लेटे हुए हैं, हाथ में शायद हो सकता है रोटी का टुकड़ा लग रहा। कौवा आया और रोटी को लेकर के उड़ गया। बचपन में हम लोग माता पिता से पूछते हैं माता ये क्या है, पिताजी ये क्या है? पिताजी बोलते बेटा ये कौवा है। पापा ये क्या है? हाँ बेटा ये कौवा है। बेटा तिवारा पूछता है पापा जी ये क्या है? अरे बेटा ये कौवा है। 20 बार पूछता है पिताजी ये क्या है? पिताजी 20 बार भी हंस करके बताते हैं बेटा ये कौवा है। और जब वही पिताजी बुढ़े हो जाते हैं, बेटा जवान हो जाता है, तो वही पिताजी फिर बेटे से पूछते हैं हाँ बेटा कौन गया? अरे तुम चैन से ना बैठो, कौन गया कौन? तो क्या मतलब पर हो कौन गया कौन आए? जब हम छोटे से थे तो हमारे पिताजी ने 50 बार हंस करके हमसे कहा था कि ये कौवा है। हमने 50 बार पूछा था और 50 बार पिताजी ने हंस करके एक ही उत्तर दिया था कि ये कौवा है। और हम जब बूढ़े हो जाते हैं तो हमसे नहीं रहा जाता, पूछते हैं, लेकिन फिर गरुड़ पुराण में तो याद लिखा हुआ है कि बुढ़े जब हम हो जाते हैं तो फिर कुत्तों की तरह हमको भोजन। जिस तरह से हमने अपने बाल गोपालों को पाला था वो बाल गोपाल फिर हमें ऐसे नहीं पाला। समय बड़ा विचित्र है। भगवान थोड़े बड़े हो गए। भगवान के तो कहने ही क्या है। जसोदा मैया उनके पीछे भगती है, भगवान आगे आगे भगती, माँ पीछे पीछे भगती है। लाला रुक जा, लाला रुक जा, तिष्ठति गोविंद। अरे कन्हैया रुको। पंडित जी नाम निकाल के गए थे कृष्ण और बलराम, और मैया ने नाम रखे लाला के कनुआ और बलुआ। क्या नाम रखे? कनुआ और बलुआ। बलराम जी का नाम बलुआ और कान्हा का नाम कनुआ। मैया ऐसी नाम रखती है कनुआ और बलुआ। कनुआ और बलुआ के पीछे मैया घूमती है छड़ी लेकर के। कभी भगवान आगे तो कभी मैया आगे, मैया को छकाते रहते हैं। 85 साल की है माता, और 85 साल में तो भगवान अब थोड़ी बड़ी हो गई होगी माता भी, 90 साल की हो गई। बूढ़ी माता को भगवान इधर उधर भगाते हैं, परेशान करते हैं। समस्त देवता लोग इस दृश्य को देखते हैं। देवता लोग आपस में विचार करते हैं कि धन्य है ये यशोदा महारानी, जिसके इशारे पर ये संसार चलता है। और आज उसके पीछे यशोदा मैया छड़ी लेकर के भाग रही है और भगवान भागे जा रहे हैं। भगवान थोड़े बड़े हुए, कृष्ण बलराम अब बाहर घूमने जाने लगे। तो जब बालक बाहर जाता है तो उसके यार दोस्त भी बन जाते हैं। अब 3-4 साल के भगवान है तो यार दोस्त भी 3-4 साल के होंगे। भगवान ने यार दोस्तों से कहा देखो चोरी करते हैं, चोरी। भगवान कौन सी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं? चोरी करते हैं। भगवान तो चोर है, शुरू से भगवान चोर है। भगवान ने गोपियों का चित्त चुराया, भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए, भगवान ने गोपियों का माखन चुराया। भगवान ग्वाल वालों से बोले चोरी करते हैं, चोरी। ग्वाल वाले बोले चोरी करना हम पे तो आता नहीं है। भगवान बोले अभ्यास डालो, अभ्यास। अभ्यास कहाँ डाले? अपने घर से टक्का लगा। हाँ, मन चोरी पहले अपने घर से करो। अपने घर में जब सफल है जाओगे, जब पड़ोसी घर देखेंगे। ग्वाल वाले बोले ठीक है, राय का नहीं है। अब तो ग्वाल वालों ने अपने ही घर में चोरी करने का लग्गा लगाया। कछु तो विफल भय, कछु सफल भय।
कछु उनकी कुटाई है गई। अगले दिन सब मिले, अपनी अपनी बात बतावे लगे, लाला हम तो चोरी कर रहे घर में, हमारे मैया ने तो दौच दियो कर। कुछ ग्वालवाल सफल है गए, हंस के बोले लाला हम तो सफल है गए, हमने चोरी करी तो काबू पतो नहीं पड़ी। भगवान बोले जो जो सफल है गए भी मेरी मांग मान जाओ। भाई हमको तो सफल चोरों की जरूरत है, और जो विफल हो गए उनका क्या करेंगे। तुम अभ्यास डालते रहो, अपने घर में रोज चोरी करो, और जब चोरी में सफल हो जाओ तो हमारी मंडली में शामिल हो जाओ। भगवान ने एक संस्था बना ली, कौन सी? बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल। कौन सी संस्था है? बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल। भगवान सबको चोरी करने की पढ़ाई पढ़ाते हैं, चोरी करने के गुण सिखाते हैं। अब तो गोपियां अपने अपने घर के माखन को दुमका करके रखती हैं, घर के अंदर वाला जो कोठा होता है उसमें रख देती हैं अंधेरे में। लेकिन भगवान से माखन वहां भी नहीं बचता। भगवान जाते हैं, माखन को चुरा लेते हैं, खुद खाते हैं, ग्वालों को खिलाते हैं, और बाकी का जो बच जाता है बंदरों को खिलाते हैं। आज गोपियों से नहीं रहा गया। गोपियां दौड़ करके जसोदा मैया के पास में आई, बोली मैया तेरे लाला की हम कहां तक शिकायत करें, कहां तक शिकायत करें। जसोदा मैया बोली ज्यादा बात मत बनाओ, मामला क्या है बताओ। जसोदा मैया से गोपियां बोली देखो माता, हम अपने घर के माखन को बड़े दुबका करके रखते हैं, लेकिन तेरा लाला जहाँ पहुंच जाता है ना बस, अरे वो खुद खाए कोई चिंता नहीं, ग्वाल वालों को खिलाए कोई बात नहीं है, लेकिन वो माखन को बंदरों को खिला देता है। परीक्षित जी बोले माखन को बंदरों को क्यों खिलाते हैं भगवान? सुखदेव जी बोले जिस समय भगवान राम बन के आए थे ना, तो बानरों से कहा था कि इस समय मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर पाया, लेकिन जब मैं कृष्ण बन के आऊंगा तो वो खूब सा माखन खिलाऊंगा। जब भगवान राम बन के आए थे तो गाय की सेवा नहीं की थी भगवान ने, इसलिए भगवान आज श्याम बन के आए हैं जिससे गाय की सेवा कर। गाय के महात्म्य में लिखा गया है गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है। गाय में 33 कोटि देवता वास करते हैं, और आज वो गाय अपनी दुर्दशा पर तड़प रही है। आज गाय बड़ी दुखी है। देखिए कहीं ना कहीं गाय की भी गलती है, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। गाय को और ब्राह्मण को सीता मैया का श्राप लगा हुआ है, बड़ी गहरी है। सीता जी ने श्राप दिया था गया में गाय को और ब्राह्मण को, कलयुग में तुम्हारी कीर्ति कम हो जाए। सीता मैया ने 4 लोगों को श्राप दिया। तुलसी को श्राप दिया था, फल्गु नदी की धारा जहां हम पिंडदान करते हैं, फल्गु नदी है गया में, उस धारा को श्राप दे दिया कि तुम धरती के अंदर बहने लग जाओ। तो गया में जब आप जाते हो तो वहां पर गुप्त गंगा है, जहां आप बैठे हो वो धरती सूखी है, और अपने हाथों से मिट्टी को हटा लो पानी आएगा। ये गया की लीला है। सीता जी ने श्राप दिया था, बड़ी सुंदर कथा है, आप भी सुनो। जिस समय राजा रामचंद्र जी लंका के राजा रावण पर विजय प्राप्त करके लौट रहे थे, विजय प्राप्त करके लौटे तो क्या हुआ, ये चलता रहता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोगों का ध्यान बड़ी जल्दी भंग हो जाता है। थोड़ा सा भी खरीदा क्या हुआ आपको झटका लग जाता है, चलो उठो उठो, कहीं उठने का नंबर तो नहीं आया। जानकी जी ने राम जी से कहा था कि जिस समय हमारे पिता दशरथ जी की मृत्यु हुई थी उस समय हम वन में थे, तो हम पिता का अंतिम संस्कार नहीं कर पाए, चलो गया में जाकर के पिंड दान करते हैं। राम जी ने कहा ठीक है चलो। तो आज अयोध्या के राजा रामचंद्र जी और अपने परिवार के साथ में जानकी जी को लेकर के गया में पिंडदान करने के लिए पधारे। तो स्त्रियों का स्वभाव होता है कि जब वो घर से चलती है तो घर से सामान इकट्ठा कर लेती है। जानकी जी ने भी ऐसा किया, थोड़े से तिल रख लिए, थोड़े से जौ रख लिए, थोड़ा सा आटा रख लिया, घी चावल जो भी घर में था थोड़ा थोड़ा रख लिया, पिंडदान करने चलना है।
तो जानकी जी अपने घर से ही थोड़ा बहुत सामान बांध करके ले गई और गया में रामचंद्र जी पहुंचे। अब गया के ब्राह्मणों को पता चला कि अयोध्या के राजा राम जी पिंडदान करने के लिए आए हैं, बड़े प्रसन्न हुए। और पंडितों को तो पता चल जानी चाहिए जजमान मोटा है। सामान लिख दिया, 10 किलो बादाम ले आना, 10 किलो ये ले आना, और ये और हमारा लिस्ट बना दिया। अब रामचंद्र जी तो राजा है, उन्होंने लिस्ट को देखा, हंस गए। गया से बाजार दूर पड़ता है। रामचंद्र जी ने कहा, देखिए ब्राह्मण देवता, आप लोग यहाँ बैठे, हम लोग सामान लेकर के आए। रामचंद्र जी सामान लेने को गए, जानकी जी को वहीं पर छोड़े, आप यहीं रहे, हम बाजार से सामान लाते। सुबह से शाम हो गई पर रामचंद्र जी अभी लौट के नहीं आए। तो पंडितों ने सोचा, हमारे सामान को देखो घबरा गए, इतना सामान लिख दिया है हमने कि जजमान डर गया है, शायद वहीं से कहीं लौट तो नहीं गए। तो ब्राह्मणों ने जानकी जी से कहा था कि देखो सूरज छुपने वाला है और पिंडदान तो सूर्य के रहते ही होता है, यदि आप कुछ लाई हो तो पिंडदान करा दे। जानकी जी अपने घर से जो सामान ले गए थे उसे निकाल दिया। ब्राह्मणों ने उसी आटे के पिंड बनवा दिए और उन्हीं पिंडों का दान करा दिया। जानकी जी ने गया में जाकर के फल्गु नदी में पिंडदान किया। दशरथ जी महाराज के हाथ आए। ऐसा लिखा है गया के महात्म्य में कि वहां जिसके भी नाम से पिंड देते हैं वो आता है और अपने पिंड को लेकर के चला जाता है। दशरथ जी का नाम तो बोला, दशरथ जी के हाथ आए, जानकी जी ने उनको पिंड दान किया और वो चले। एक पिंड गाय को खिलाया, एक पिंड फल्गु नदी की धारा में दिया। ब्राह्मण बोले हमारी दक्षिणा। जानकी जी ने अपनी अंगूठी उतार करके दे दी। पंडित जी बोले काम हो गया, ब्राह्मण चलने लगे। अब पंडित जी जब जा रहे थे तो देखा उधर से गाड़ियां आ रही थी, माल की लोड हो। पंडित जी बोले, जो गाड़ी चला रहा था गाड़ी वाले, इसमें क्या है? हाँ, इसमें बादाम भरी हुई है। अगली गाड़ी को देखा उसमें कपड़े भरे हुए थे, अगली गाड़ी को देखा उसमें फल भरे हुए थे, अगली गाड़ी को देखा उसमें धन भरा हुआ था। पंडित जी बोले कौन से जजमान का सामान है? गाड़ी वाले बोले राजा रामचंद्र जी का सामान है। पंडित जी देख आए, जो पंडित जी लौट के जा रहे थे दोबारा से लौट आए। अरे बड़े हम तो सोच रहे थे राम जी चले गए, लेकिन राम जी ने जितना जितना सामान लिखा था ब्राह्मणों ने उस बाजार में जितना था सब खरीदा और सारे बाजार को खरीद करके राम जी गया में आए। और पंडित जी ने बोला देखो अब तो रात हो गई है, अब कल पिंडदान करें। जानकी जी बोली महाराज पिंडदान तो हमने कर दिया। राम जी बोले अरे कर दिया? हाँ, पर पंडित जी ने करा दिया। पंडित जी बोले कि देखो सूरज छुप रहा है, पिंडदान कर दो। तो हम जो घर से सामान लाई थी हमने उसी से पिंडदान कर। तो पंडित जी ने कहा नहीं 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 नहीं, विधि विधान से होगा। वो तो ऐसे ही हो गया, हाँ वो तो ऐसे टेम्परेरी काम कर दिया था, अब कल विधि विधान से करेंगे। जानकी जी को क्रोध आ गया। जानकी जी बोले नहीं पंडित जी पिंडदान हमने कर दिया, हो गया। राम जी ने कहा देखिए जानकी जी आप क्रोध ना कीजिए, कोई बात नहीं, जितना सामान था सब ब्राह्मणों को दान कर दिया गया, ये लीजिए पिंडदान हो गया, ये सब सामान आप। जानकी जी को बड़ा बुरा लगा। जानकी जी बोली ये ब्राह्मण झूठ बोलते हैं, हमने खुद पिंडदान किया। राम जी बोले कहो पंडित जी क्या जानकी जी ठीक कहती हैं? पंडित जी बोले हाँ नहीं, झूठ बोल दिया। जानकी जी ने ब्राह्मणों को श्राप दे दिया, जाओ आज के बाद में कलिकाल में तुम्हारी बड़ी दुर्दशा, तुम्हारा मान सम्मान बहुत कम हो जाएगा। जानकी जी ने राम जी से कहा था गाय से पूछो, एक पिंड मैंने इसको भी खिलाया था। राम जी ने गाय से पूछा कहो आपने पिंड खाया था? अब गाय के दाढ़ में छोटी सी लोई अटक गई होगी, वो उसने भी मना कर दिया नहीं 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 हमने पिंड नहीं। और जानकी जी ने गाय को भी श्राप दिया, जाओ कल काल में तुम्हारी भी बड़ी बड़ी। अब बारी आ गई तुलसी महारानी की। सीता मैया ने कहा राम जी से तुलसी जी पूछो, ये वहां थी जब हम पिंडदान कर रहे थे। राम जी ने पूछा कहो महारानी इन्होंने पिंडदान किया, तुलसी जी ने भी मना कर दिया। हाँ मैंने पंडित जी मना कर रहे तो तू क्यों हार गया?
उन्होंने भी मना कर दिया। जानकी जी ने उनको भी श्राप दे दिया, आज के बाद में अच्छी जगह पर तुम नहीं होगी। आप अपने घर में खूब तुलसी का पौधा लगाओ, गंगा जल से सींचो, तुलसी सूख जाती है। और जहाँ पर गंदा पानी बहता है, मलमूत्र बहता है, वहाँ वृंदावन बन जाता है। वहाँ पर तुलसी का पौधा बड़े धूमधाम से खिलता है, बड़ा होता है। और जहाँ पर तुम धूप दीप दिखाती हो, वहाँ पर तुलसी सूख जाती है। गंदी जगह में तुलसी थी। सीता जी का सीता जी बोली, यदि इन पर भी भरोसा नहीं है तो फल्गु नदी की धारा से पूछो, जिस धारा में मैंने पिंड दान किया। राम जी ने उससे पूछा, क्या बात है? धारा ने भी झूठ बोल दिया, हम में तुम फॉर्मेलिटी पूरी कर, लेकिन भगवान बड़े दयालु है, वो फिर भी तुमको दे। बेल पत्र 6 महीने तक बासी नहीं होता और तुलसी का पत्ता आजीवन बासी नहीं होता। सूखा पत्ता भी थाली में रख दो तो भगवान भोग स्वीकार कर। सूखा पत्ता भी नहीं है तो तुलसी की डंडी रख दो, भगवान बोले तुलसी की समुदा लकड़ी हो वही थाली में रख दो, हम तो उसी से प्रसन्न। भगवान धन से प्रसन्न नहीं होते। भगवान बोले, मैं तो एक पत्ते से प्रसन्न हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छ। जो भक्त मुझे इन चीजों में से भी कोई दे देना भाव से, मैं उसी से प्रसन्न हो जाता। भगवान पत्ते से प्रसन्न हो गए थे, पत्र। लेकिन वो पत्र कौन सा था जानते हो? कौन सा था बताओ? वो पत्र द्रौपदी ने दिया था, साग का हरा पत्ता। जिस समय दुर्योधन ने कहा था कि आपको भोजन तो पांडव कराएंगे, जाओ, और उस वन में कुछ भी नहीं था, सूर्य की दी हुई बटलोई थी, द्रौपदी ने उसको भी मांझ दिया था। भगवान आए, यदि आज दुर्वासा जी तुमको भोजन नहीं मिला ना, दुर्वासा जी को भोजन नहीं, श्राप दे देंगे। द्रौपदी से बोले, भूख लगती है, कुछ खिला। अब द्रौपदी बोले, अब तो खाने को कुछ भी नहीं है, और जो सूर्य भगवान की दी हुई बटलोई थी वो भी मच गई। भगवान बोले, ध्यान से देखो, कहीं कुछ चुपक रहा, उसमें साग का एक पत्ता चुपक रहा था। द्रौपदी ने वो ही भगवान को दे दिया, और भगवान ने उससे पाया, जल पिया, डकार ले ली। और जब भगवान तृप्त हो गए तो भगवान तो सर्वंतर्यामी है, ये संपूर्ण संसार तृप्त हो गए। तो द्रौपदी के दिए हुए पत्र से भगवान प्रसन्न हो। पत्रम पुष्पम, और वो पुष्प कौन सा था जिससे भगवान प्रसन्न हो? वो पुष्प था गजराज का दिया। मगरमच्छ ने गज का पैर पकड़ रखा था, गज का पैर पकड़े हैं, और जब काल पैर पकड़ लेता है ना तो फिर किसी के छुड़ाने से नहीं छूटता। गजराज जिसके न जाने कितने हजार रानियां थी और कितने हजार बेटे थे, सबने बड़ा जोर लगाया कि पिताजी को खींचो इस काल से, लेकिन चाहे बेटा जोर लगाए चाहे बीवी जोर लगाए, जब काल पकड़ता है ना तो कोई नहीं छुड़ा सकता। ये तो उस जमाने की बात है, और आज की जन्म में तो है, डॉक्टर साहब 1 महीना हो गया, अब तो ऐसी दवाई दो या तो जापा रह जाए, खत्म। 1 महीने में ही आती हो जाती। डॉक्टर साहब 1 महीना हो गया, अब तो तुम देख लो, ऐसी कोई गोली लिख दो कि तो ठीक है जाए, और कहीं राम को प्यारी। अब चिंता नहीं है किसी किसी। गजराज का पैर पकड़ा हुआ है वो मगरमच्छ। जब तक गजराज में बल था तब तक तो उसने खूब जोर लगाया, सुनेरी मैंने निर्मल के लिए। जब तक गज अपना बल बरतो नेक सरो नहीं का। जब तक हमको अपने ऊपर भरोसा होता है ना तो कोई गारंटी नहीं है काम बने बने कि नहीं बने। जब तक गज अपना बल बरतो नेक सरो नहीं काम, और निर्बल है बलराम पुकारे आए आधी नाम। गजराज ने कहा था, हे हरि, तो दी तो कह भी नहीं पाया था, हाँ कहने पर ही भगवान आ गया। अब वहां सरोवर में तो कुछ भी नहीं था, दे पुष्प खिल रहा था कमल का, और गजराज ने वही तोड़ करके भगवान को दे दिया। भगवान ने उसी से उसका कल्याण। और बड़ी गहरी कथा है, भगवान को बुलाया था हाथी ने, और उद्धार हुआ था किसका? मगरमच्छ का। परीक्षित जी ने पूछा था कि मगरमच्छ ने तो भगवान को बुलाया भी नहीं, भगवान को तो हाथी गजराज ने बुलाया था, लेकिन फिर भगवान ने सबसे पहले मगरमच्छ का कल्याण किया। भगवान बोले,
मेरे भक्त का तो कल्याण होगा ही होगा, लेकिन मेरे भक्त के पैर को भी जो पकड़ लेगा ना, उसका कल्याण मैं उससे भी करेगा। भगवान तो भक्तवत्सल, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अब बारी आ गई फल की। फल कौन सा था? सबरी का दिया हुआ। झूठे थे लेकिन भाव मीठा था, और भगवान तो भाव को खा। उस फल से उसका कल्याण हो गया। और जल दिया था राजा रंतिदेव ने। राजा थे रंतिदेव, राजकाज कुछ भी नहीं रहा। राजा के 4 बेटे और रानी वन में भटकते। 48 दिन हो गए। 48 दिन से राजा और रानी ने और उनके बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया, जंगल में कुछ भी नहीं खाया, भूखे प्यासे भटक रहे। लेकिन भगवान के नाम को नहीं छोड़ा। आज क्या हुआ कि उनको कहीं से कुछ मिला खाने। राजा रंतिदेव ने पहले जो मिला था उसे अपने 4 बच्चों को खिला दिया। उससे भी बचा तो उसकी घरवाली ने खा लिया। राजा रंतिदेव को आज भी खाने को कुछ नहीं है, केवल जल ही है। अब वो जल को पीने ही वाले थे कि एक चांडाल आ गया। बोला प्यास लगी है, और प्यास लगी है तो जल दो। तो जो राजा 48 दिन से भूखा प्यासा था, उसने अपना जल उस चांडाल को पिला दिया, और उसी चांडाल से भगवान पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भगवान। दूसरे की सेवा से ही भगवान प्रसन्न हो। एक संत हुए थे। संत था, शायद उनका नाम रंतिदेव था या कुछ और था, याद नहीं आ रहा। तो संत थे, संत चले थे कांवड़ लेकर। कहां से? गंगोत्री से गंगा जल लाएंगे और सेतुबंध रामेश्वर पर चढ़ाएंगे। अब वो संत गंगोत्री से कांवड़ लेकर के चले, और गंगा जल कहां चढ़ाना है? सेतुबंध रामेश्वर, छोर से। अब वो संत चले, रास्ते में किसी से स्पर्श भी नहीं हुए, कुछ खाया भी नहीं और कुछ पिया भी नहीं। इतनी कठिन साधना। कांधे पे गंगा जल है और संत भगवान जा रहे हैं। उनका नाम था एकनाथ जी महाराज। संत थे एकनाथ। गंगोत्री से कांवड़ में गंगा जल ला रहे हैं, चल दिए, और सेतुबंध रामेश्वर को चढ़ना है। भगवान गधे का रूप लेकर के आए। किसका? गधे का। दोपहरी का समय, और जब देखा ये सामने मंदिर है, ये सेतुबंध रामेश्वर है, अब ये जल इस पर चढ़ना है, बस इतनी दूरी रह गई। और एकनाथ जी की निगाह उस गधे पे पड़ी। गधा प्यास से तड़प रहा था गर्मी में। एकनाथ जी बोले ये गधा मर जाएगा। तो अपना गंगा जल खोला और उस गधे के मुंह में डाल दिया, और उस गधे से ही भगवान प्रकट हो गए। क्यों? कि उसकी सेवा में ही सब कुछ। आप जल को भोले बाबा पर चढ़ाओ, प्रसन्न हो नहीं हो कोई गारंटी नहीं है। आप दूध, अब गिरिराज बाबा पर जाते दूध चढ़ाते हैं, एक किलो क्या माने कि 1,000 लीटर दूध भगवान को चढ़ा। फिर कहते हैं भगवान प्रसन्न। हम तो नहीं मानते भगवान। उस 1,000 लीटर दूध को या 100 लीटर दूध को गर्म करवाओ और साथ को उसके परिक्रमा में सबको पिलाओ, उससे भगवान। ना कि गिरिराज जी पर चढ़ाने से भगवान। आपका भाव है, ठीक है, आपने संकल्प लिया था भाई 51 किलो दूध से हम अभिषेक करेंगे, तो उसमें से 1.25 किलो दूध का अभिषेक कर दो, बाकी का बात तो भगवान प्रसन्न जल्दी होंगे। और कि तुमने 51 किलो दूध भी गिरिराज जी में चढ़ा दिया ना, भगवान नाराज है। पक्की बात बता रहे। एक जो है राजा थे, राजा ने पंडित जी को गंगा के किनारे पर रखा। पंडित जी से बोले देखिए, हमारे यहाँ से रोजाना 51 किलो दूध आएगा और आप दूध को गंगा जी में बहा दिया करना हमारी तरफ से, हम आपको दक्षिणा दे दिया करेंगे। ठीक है, राजा का आदेश था। पंडित जी रोजाना 51 किलो दूध आता बग्गी में, और पंडित जी उसे रोजाना गंगा मैया में बहा देते। ऐसा नियम कई साल से चल रहा था। एक दिन क्या हुआ
कि पंडित जी के आश्रम में 150 संत आ गए, हरिनाम संकीर्तन करते हुए पधारे। पंडित जी से बोले आज यही रुके? पंडित जी बोले बिल्कुल रुको, ये तो संतों की भूमि है, रुको। संत लोग वहां पर ठहरे। इतने में राजा के यहाँ से दूध आ गया 51 किलो, दूध की टंकी आ गई। संतों ने पंडित जी से पूछा इसमें क्या है? पंडित जी बोले इसमें दूध है। संत बोले आज तो खीर प्रसादी बनने दो, आज तो खीर का प्रसाद बनेगा, भगवान भी पाएंगे, गंगा मैया भी पाएगी, आप भी पाना, हम भी पाएंगे। पंडित जी बोले राजा का दूध है, कहीं राजा को पता चल गई तो फांसी लटका देगा, क्या करें? पंडित जी सोच रहे 3 साल से एक भी बूंद मैंने नहीं पिया, 51 का 51 किलो गंगा मैया में बहा देता हूँ, आज पंडित जी खा जाएंगे तो कौन सा पता चलेगा। ठीक है महाराज खीर बनने दो। और आज पंडित जी ने कह दिया और 51 किलो दूध की खीर बन गई और खूब संतों ने झिटके प्रसाद पाया। डकार हमारी जय गंगा मैया, आनंद हो गए पंडित जी, आज खीर का भोजन मिला। और इधर तो पंडित जी के आनंद हो गए, उधर गंगा मैया ने राजा को सपना दे दिया, माने हे राजन आज मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, आज तेरा दूध मुझको मिल गया। राजा ने कहा दूध तो 3 साल से चल रहा है, आज ही क्यों मिला है? ऐसा लगता है पंडित जी 3 साल से दूध को देख रहे हैं, आज ही दादा। रात के समय पालकी आ गई राजा की, पंडित जी घबरा गए, और राजा को पता चल गई लगती है कि आज दूध गंगा जी में नहीं चढ़ा। पंडित जी कहाँ है? पंडित जी कांपते हुए महाराज हमने आज सपने में गंगा मैया आई थी और हमसे कह रही थी कि आज ही दूध मिला है और 3 साल से दूध कहाँ जा रहा था। पंडित जी हाथ जोड़ के बोले महाराज 3 साल से तो गंगा जी में जा रहा था, आज का दूध ब्राह्मणों ने पा लिया, हो सकता है इससे गंगा मैया प्रसन्न हो। तो दूध को ऐसे लुढ़काने से, ऐसे अन्न का कण बर्बाद करने से भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान प्रसन्न होते हैं जीव की सेवा करने से। जितना आपसे बनो उतना कर, यही भगवान। कन्हैया तुम्हें को नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें को नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें को नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें को नजर देखना, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें तो नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें नजर देखना। अगर तुम हो दीनों की आहों के आशिकी, अगर तुम हो दीनों की आहों के आशिकी, अगर तुम हो दीनों की आहों के आशिकी, तो आहों में अभी आहों में अभी
कन्हैया तुम्हें कन्हैया तुम्हें को नजर देखना। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। ऊपर करते हैं हाथ, क्यों करते हैं? क्यों, क्या मतलब है इनका? जानते हैं? इनका मतलब है कि राधे आज से हम तुम्हारे हैं। जब चोर के पीछे पुलिस भागती है, कहती है हाथ ऊपर करो, हैंड्स अप। तो हाथ ऊपर करने का मतलब है कि आज से हमने तुम्हारी शरणागति ले ली, अब आप हमसे कुछ भी नहीं कहोगे, हम तुम्हारे सरेंडर हो गए। तो दोनों हाथ ऊपर करने का यही मतलब है कि श्याम सुंदर आज से हम तुम्हारे अधीन, जैसे तुम रखोगे, जैसे तुम चाहोगे ऐसे रहेगा। ये बात सब सुनने में ही अच्छी लगती है, करने मानने में कोई नहीं। एक आदमी कोई है जो मानता हो, सुनने में तो सबको अच्छी लगती है। इधर भगवान थोड़े बड़े हो गए और भगवान की विविध बाल लीला प्रारंभ हो गई। भगवान की विविध बाल लीला, भगवान चोरी करते हैं, ग्वाल वालों को माखन खिलाते हैं। जसोदा मैया के पास में उलाना लेकर के गोपियां आती हैं। जसोदा मैया कहती है मैं नहीं मानूंगी तो मेरा लाला चोरी करेगा। मेरे लाला के घर में माखन की कहाँ कमी है तो तुम्हारे घर में जाकर माखन खावे। 9-9 लाख गाय बंधी हुई है मेरे, 9 लाख धेनु नंद बाबा के नित नयो माखन हो, रोजाना नया माखन होता है, तुम्हारे घर में काहे को जावे माखन? गोपियां बोली मैया तो भरोसा तो नहीं होगा, लेकिन हम जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है। जसोदा मैया बोली मैं तुम्हारी बातें मान जाऊंगी, मेरे लाला पकड़ के दिखाओ, पकड़ के मेरे पास में लाओ, मैं मान जाऊंगी लाला का बात। और जब तक तुम पकड़ के नहीं लाओगे ना, जब तक नहीं मालूम। जसोदा मैया से सखिया बोली हमने ऐसा भी करके देख लिया, कई बार पकड़ने की कोशिश की है मैया, लेकिन हाथी नहीं आता। जसोदा मैया बोली अपने माखन को बंद कमरे में रखा करो, अंधेरे कमरे में जहाँ लाला नहीं पहुंचता। गोपिया बोली ये सबरी विद्या अपना लेंगे हम अपने घर के सबसे आखिर वाले कोठे में, अंधेरे कोठे में माखन रखे। लेकिन मैया तेने लाला के हाथ में जो कंगन पहरा रखेगा, हीरा के कंगन, जब भी लाला पर अंधेरे कमरा में जावे ना तो तेने हीरा के प्रकाश के कमरा में उजालो है और तेरे लाला दिख जाए मक्खन का। बता कहाँ कर? मैया बोले ऊपर टांग दे करो छिलके। ग्वालिन बोली ऐसा भी कभी देख लिया, ऊंचा टांग देती है माखन को तो भी तेरा लाला पहुंच जाए। मैया बोली ऊंचे पे मेरा लाला कैसे पहुंच जाए? ग्वालन बोली ऊखल पे ऊखल धर के और ग्वालन के धंधा चढ़ छीकी टंगी मटकिया को ले सामने से ग्वालों के ऊपर ग्वाल, ग्वाल के ऊपर ग्वाल ऊपर चढ़ जाता है खुद। वो खुद खाए मैया इसकी मना नहीं है, लेकिन बाकी के को फैला जाता है। और चल फैला जाए कोई बात नहीं है, लेकिन मैया ददिया सास के जमाने की मटकिया में फोड़ जाए, लगा ले माखन खावे तो हमें दुख ना है, हमें तो दुख भाग हो कि जो इतनी पुरानी मटकिया चिकनी। अब मटकिया खाते आगे भैया, हाँ ये तो गनीमत मान ले, हमें तेरे पास में उलानो लेके आई है। हमारी तो सास कह रही कि हम जाओ और हमारी सास तो भैया जाने ही है। सास बहुत खतरनाक है, काव खाओ की सास तो बहुत ही खतरनाक है। बादल फाड़ के थेगड़ी लगा ले, बादल फाड़ के थेगड़ी लगा दे। काव की भैया बहू कम ना हो, प्रेम से बोलो जैसे। देखिए एक बात बताया, बहुएं कहती है सास अच्छी नहीं मिली और सास कहती है बहू अच्छी नहीं मिली। मामला क्या है? देखो जब हम सास थी तो हमको बहू अच्छी नहीं मिली। नहीं, जब हम बहू थी पहले, जब हम बहू थी तो हमको सास अच्छी नहीं मिली और अब हम सास बन गई तो हमको बहू अच्छी नहीं मिली। इसका मतलब कमी का कमी तो हम में ही थी। हम बहू बन के आई थी तो सास अच्छी नहीं है, और जब हम सास बन गई तो बहू अच्छी नहीं है। इसका मतलब कमी हम में ही।
अपनी कमी को ढूंढो, सामने वाली तो अच्छी है। और तुम क्या सोचते हो बहू आई है तो घर का काम करने को आई है? नहीं। देखिए संतों की भाषा में कहते हैं कि जब किसी के दरवाजे पर संत पहुंच जाते हैं तो गृहस्थी पूछता है कितनी मूर्तियां हैं। जब भोजन की बात, अरे भाई कितनी मूर्ति हो आप? संत कहते 20 मूर्ति हैं। अच्छा 20 मूर्तियों का भोजन। तो संतों से व्यक्ति से मूर्ति कहते हैं, संतों की आध्यात्म की भाषा। कितनी मूर्ति हैं? माने 20 मूर्ति। अच्छा ठीक 20 मूर्तियों का भोजन। तो मूर्ति की पूजा होती है। और हम जो बहू ला रहे हैं घर में वो भी तो मूर्ति है। हम क्या नौकरानी थोड़ी नहीं ला रहे हैं? क्या ला रहे हैं? लक्ष्मी। लक्ष्मी तो मूर्ति है, उसकी पूजा। और जब तुम पूजा करने लग जाओगे तो वो ऑटोमेटिक तुम्हारी पूजा करने लग जाएगी। और आते ही तुमने कहीं सास बन गई, हाँ हम तो सास है, तो वो भी बहू है। तुम सास है तो वो बहू है। और तुम भगवान, और तुम उसे भगवान मानो तो तुमको भगवान माने। ये तो एकदम फिट मामला है। तुम जिसको जैसा भाव से देखोगे वो भी तुमको वैसी भाव से देखेगा। तुम ये मत सोचो कि मैं सास हूँ। तुमने सोच लिया ना कि मैं सास हूँ तो वो बहू है। तुम कहो कि मैं मैया हूँ, ये मेरी बेटी है, तो वो भी कहेगी कि हाँ ये मेरी मैया है, मैं इसकी बेटी। आज के जमाने में घर में जो है बेटियों की ज्यादा चलती है, बहू की नहीं चलती। नीति कहती है कि जो बेटियां ससुराल में रह करके पीहर के संपर्क में ज्यादा रहती है उन्हीं का घर बिगड़ता है। रहती ससुराल में है और फोन पर दिन भर मैया से बतलाती, उन्हीं का घर बिगड़ता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो, आज से मत बतलाना। ये फोन जब से चल गए ना तब से तो तकनीक करा दिया। देखिए क्या हुआ, अपनी बहू को मानो नमक और अपनी बेटी को मानो मिठाई। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और मेरे कहने से क्या तुम मानती है ऐसे? बहू तो हमारी नमक है और बेटी हमारी है मिठाई। सत्य बात है, आप अपनी बेटी को मिठाई मानो और अपनी बहू को नमक मानो। क्यों? देखिए मिठाई कभी कभी खाओगे तो अच्छा लगेगा, और यदि रोजाना मिठाई खाने लग गए ना तो बीमार हो जाओगे। बेटियां कभी कभी घर पे आती रहे, उनका मान सम्मान होता रहे तो अच्छी बात है। तो बेटी तो है मिठाई, मिठाई की तरह मिलती रहे तो अच्छा है। लेकिन बहू है नमक, और नमक की जरूरत घर में रोजाना पड़ती है। आटा भी लगाओगे रोटियों के लिए तो उसमें व्यर्थ नमक नहीं होगा, स्वाद। कितने भी अच्छे से अच्छे व्यंजन बना लेना, यदि उसमें नमक नहीं है तो सब सब व्यंजन बेकार है। परिवार में कितना भी बड़ा उत्सव हो, जब घर की बहू का उस उत्सव में हिस्सा नहीं ले पाई तो वो उत्सव बेकार। अपनी बहू को नमक मानो। मीठे के बिना तो तुम रह सकती हो, लेकिन नमक के बिना तुम नहीं रह पाओ। अपनी बहू को नमक की तरह मानो और बहू को और बेटी को मीठे की तरह। मिठाई है 20 दिन में, महीने में मिल गई नहीं मिली कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नमक से तो रोज काम चलेगा। और नमक यदि बढ़िया है तो सब बात अच्छी तरह से निभ जाएगा। सब्जी में नमक थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया ना तो और जितने भी मसाले पड़े हैं उन सब की छाछ कूट देगा, और थोड़ा सा भी कम रह गया तो भी उसका स्वाद बिगाड़ देगा। तो बहू तो वो चीज है, यदि चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और चाहे तो घर को नरक का अड्डा बना दे। इसीलिए अपनी बेटी को नमक की तरह मानो तो सही, कुछ तो मानो अपनी बहू को। आज क्या हुआ, भगवान की विविध बाल लीलाएं प्रारंभ हो रही हैं। भगवान घर घर जाते हैं और घर घर में जाते हैं, भगवान चोरी करते हैं। माखन नहीं मिलता तो कहते हैं ऐसे घर में आग लगा दो। भगवान जब माखन को ढूंढते हैं और माखन नहीं मिलता तो ग्वाल वालों से कहते हैं ये घर घर नहीं है। ग्वाल वाल बोलते क्या ही है भाई, ये घर तो मरघटा है भाई। जिस घर में दूध दही माखन नहीं वो घर घर नहीं, ये घर तो मरघट के समान है और मरघट में आग लगा दो, ऐसा कहते हैं। भगवान को माखन भाई कुछ और काम ना आए, भगवान माखन के लिए दूध को जमा करके दही बनता है और दही को भिगो करके वो माखन प्राप्त होता है जिसको भगवान चाहता है। माखन है तत्व, माखन है सार, और वही सार तत्व भगवान को चाहिए। आज क्या हुआ, भगवान एक सखी के घर में पहुंच गए
एक गोपी के घर में भगवान पहुंचे, देखा कढ़ैया चल रही थी। भगवान बोले भाभी क्या बन रहा है? गोपी बोली लाला जय जय की पूजा होगी, जय जय। भगवान बोले हम तो बड़ी जय जय कौन सी आ गई भाभी, हमें जय जय। भाभी बोली तू जय जय लाए, तू तो नंदरानी को छोड़ा है, जय जय की पूजा होगी, पंडित जी आएंगे। पंडित जी आज हमारे घर वाले को जन्म देने सत्यनारायण की पूजा। अच्छा भगवान बोले सत्यनारायण हम तो बड़ो है वो कहाँ होगी पूजा? भाभी बोली देख चौक में चौकी लग रही है ना, जहाँ पे भगवान को बाहर पिल्ला घूम रही थे छोटे छोटे, एक पिल्ला को उठा लाए चौकी पे बैठा दिया, ले भाभी सत्यनारायण भगवान आगे। तो भगवान को बड़े बड़े कौतूहल। एक घर में गए, गोपी जो ग्वालन थी उसकी बेटी सो रही थी खाट। उस ग्वालन की बेटी की चोटी थोड़ी लंबी थी, तो उसको खाट की पटिया से खाट की पाटी से बांध दिया और चलने लगे। उसके कान में कहने लगे हवा हवा। अब बेचारी डर के मारे घबरा गई और भगी। अब भगी तो चोटी तो खाट की पाटी से बंध रही थी, तो खींची। अब वो घबरा गई और मैंने हवा ने पकड़ ली, कांपने लगी। मैया को आवाज लगाई, मैया ने देखा मेरे घर में हवा कहां से घुस गया, देखे तो नंदरानी का छोरा बाहर। ऐसी ऐसी भगवान की लीला। एक के घर में गए, देखा कढ़ैया चल रही है। बोले भाभी क्या हो रहा है? आज हमारे पति देव बहुत दिनों में आएंगे, तो उनके लिए हम पकवान बना। भगवान बोले ऐसा करो पति को बाद में खिला लेना, पहले हमें खिला दो, हम भी तो तुम्हारे पति हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान जैसा आए मन में वैसा ही बोलते, और भगवान कभी गलत नहीं बोले। और भगवान है ही सबके पति। भगवान का नाम है जगतपति। भगवान जगत के पति है। भगवान हमारी आत्मा के पति। भगवान बोले हमें ये पति मान ले भाभी, हम भी खिला दे। कल दोपहर को आइयो, दोपहर को भोजन करो। ठीक है भगवान बोले दोपहर को आऊंगा 1:30 बजे, तैयार रखियो थाली लगा। अब उसके पति आ गए थे 11:30-12 बजे। अब क्या हुआ, 11:30 बजे पति आ गए। खूब अपने पति को भोजन कराया, और भोजन कराने सुबह से थक गई थी, सो दोनों जने आराम से अलग अलग खाट पर सो। एक खाट पर पति है, दूसरी खाट पर पत्नी है। भगवान आए 1:30 बजे, देखा हो हमको भोजन भी नहीं खिलाया और भाभी जी सो रही है। अब क्या करें? अब तो भाभी जी की चोटी को लिया और पति देव की लंबी दाढ़ी थी उससे बांध दिया। इतनी गहरी नींद थी कि दोनों की चोटी और उसकी दाढ़ी को बांध के भगवान चले गए। पति को प्यास लगी, पति ने कहा देवी जी जल लाओ। अब देवी जी जल लाने को उठी तो उनकी चोटी खींची, एक की चोटी खींची, एक की दाढ़ी खींची। वो बोले क्यों खींचती हो? बोले अरे तुम क्यों खींचती हो? अरे क्यों खींच रही हो, क्यों खींच रही हो? इतने में पति की दाढ़ी और चोटी से लटक गई। प्रेम से बोले जैसे। ऐसे ऐसे भगवान की विविध बात। भगवान थोड़े बड़े हुए, अब भगवान घूमने जाते हैं, भगवान गाय चराने जाते हैं। भगवान का नाम हो गया गोपाल। जिस समय से भगवान गाय चराने गए, भगवान का नाम गोपाल हो गया। और एक बात बताएं, भगवान जब तक ब्रज में रहे थे 11 वर्ष 56 दिन तक भगवान ब्रज में रहे, और जब तक भगवान ने पैरों में चप्पल जूते कुछ नहीं किए। भगवान नंगे पैरी रहते। माता कहती थी बेटा ये पहनो, वो पहनो। भगवान बोले इस ब्रज में मेरी गैया कुछ नहीं पहनती तो मैं ही क्यों पहनूं? गाय की सेवा के लिए भगवान पधारे, ग्वाल वालों की सेवा के लिए भगवान पधारे। तो भगवान ने आज तक चप्पल जूते नहीं पहने। भगवान जाते हैं गाय चराने के लिए, गाय चल रही हैं और भगवान ब्रह्मांड घाट पर पहुंचे। एक जगह है गोकुल से आगे 3 किलोमीटर, जिसका नाम है ब्रह्मांड घाट। और वहां पर लाला ने इस ब्रज की रज की कीमत बताने के लिए अपने मुंह में थोड़ी सी मिट्टी रखी, और मिट्टी जैसे ही मुंह में रखी ग्वाल वालों को चिंता, अरे लाला ने मिट्टी खा ली। लाला ने मिट्टी खाई और ग्वाल वाले दौड़ करके बलराम भैया के पास में आए। बलराम भैया से बोले देख भैया कन्हैया ने मिट्टी को ढेला खाया, तुम मोटो। बलराम भैया दौड़ करके आए, चोरे काना मिट्टी खाई कहीं? भगवान बोले खाई, बता तू क्या करा? ऐसे खा। बलराम भैया बोले तेरी मैया से कहूंगा।
मैया पीटे भगवान बोले तू मेरी कागेगा मैं ही तेरी कहूंगा। बलराम जी बोले मेरी काहे की कहेगा? भगवान बोले मैंने तो मट्टी खाई है, मैया तो वो छोड़ देगी, पर तू तो गोला खा जाए भांग के मोटे, तू नहीं छोड़ेगी, चलती घर का। बलराम भैया बोले तू मेरी मत की दो, मैं तेरी नहीं कहूँ, खूब खा। भगवान बोले तू खूब भांग का, मैं ना तेरी कहूँ ना तू मेरी। ग्वाल वाले बोले हाँ ऐसे नहीं मानेगा। बलराम भैया को तो टाल दिया, दौड़ करके आए और जसोदा मैया से कहा मैया तेरे लाला ने माटी खाई। और को मैया को तो पड़ जाए कि लाला मैंने मट्टी खाई है, तो मैया की तो बहुत चिंता है और लाला मट्टी खावे लगो, अभी पत्रो है अभी सूख जाएगा। मैया दौड़ करके आई और जमुना मैया के किनारे पर भगवान बैठे हैं। भगवान ने देखा मैया दौड़ी आई। आज भगवान अपनी मैया को वो स्वरूप दिखाना चाहते हैं जिस स्वरूप को दिखाने के लिए कभी मैया ने सोचा था। मैया बोली कौवे का नहीं है, कान पकड़ रखा है। धन्य है माता जो ब्रह्म का कान पकड़ के चाबी मारता है। मिट्टी खाई थी? हाँ, भगवान बोले ना मिट्टी खाई ना, ये ग्वालवाड़ कह रहे हैं सब झूठे हैं। भैया बोली ये ग्वालवाड़ बोले झूठे क्या? भगवान बोले तू कौन की बात में आ जाए? ग्वालवाड़ को कहा तो दाऊ दादा से पूछ ले जा, और दाऊ दादा तो पहले ही खुराक दे देगा कि तू मेरी कह तो मैं तेरी कह दूं। मैया ने पूछा क्यों भाई दाऊ दादा खाई थी? ना 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 मैया ये को मट्टी खावे, ये तो माखन मिश्री खावे। यशोदा मैया ने सोचा ये दोनों भाई हैं, जानती हूँ मैं तुझको भी जानती, तूने मिट्टी खाई? भगवान बोले ना हम बख्शित माता मैंने मिट्टी को नहीं खाया। मैया बोले नहीं खाया तो मुंह दिखा। भगवान बोले ना मुंह नहीं दिखाऊंगा। और आज जैसे मैया ने करनी चाबी लगाई और भगवान ने अपना मुंह खोल दिया, और जैसे ही भगवान ने मुंह खोला तो यशोदा मैया की आंख फटी की फटी, सांस ऊपर की ऊपर और नीचे के नीचे। क्या देखा कि भगवान के मुख में से 14 भवन दिखे, तल अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल भू भुवः स्वः मह जन तप सत। 14 भवन भगवान के मुख में देखे। 9 खंड पृथ्वी भगवान के मुख में देखी, और 9 खंड पृथ्वी में ये अजनाब खंड देखा, और अजनाब खंड में ये भारतवर्ष देखा, और भारतवर्ष में ये राजस्थान प्रदेश देखा, और राजस्थान प्रदेश में ये गंगापुर सिटी देखा, और गंगापुर सिटी में ये आदर्श नगर देखा, और आदर्श नगर में आप सबको भगवान की कथा सुनते हुए देखा। और यशोदा मैया देख रही भगवान के मुख में क्या नहीं है। भगवान तो सर्वंतर्यामी है, भगवान तो जगत पिता है, जगतपति है, जगन्नाथ भगवान। और जो ही भगवान ने देखा, माता ने देखा, सो भगवान बोले मैया तो गई लगे। मैया की तो समाधि लग गई। मैया को होश आया, तुरंत भगवान ने योग माया को बुलाया, और भगवान ने योग माया से कहा कि यशोदा मैया ने जो देखा है उसे भूल जाए। कहीं वो भगवान मान में लग गई ना तो लफड़ों पड़ जाए बहुत। हाँ अब तब तो ये मेरे पीछे भगो करती, फिर मोजा के पीछे भगनो पर। मुझे भगवान नहीं बनना। भगवान बोले मुझे भगवान नहीं बनना। योग माया ने आकर के यशोदा मैया की स्मृति में से वो चित्र हटा दिया। जो देखा था वो सब मैया विस्मृत हो गई। क्या भगवान ने ये दर्शन कराया, 14 भवन दिखाए मैया को कि मैया जो तेरे आंगन में खेलता है वो सारे लोगों का राजा है, जिसका तू कान पकड़ रही है ना। हाँ ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये अकेले लोग ब्रह्मांड नायक भगवान श्याम सुंदर का कहना है। मैया ने सब कुछ देखा और देख करके सबकी विस्मृति हुई। आज भगवान ने सब कुछ दिखा दिया, और भगवान ने सब कुछ दिखाया था किसको? नंद बाबा को भी दिखाया। नंद बाबा ने कहा था बेटा तू बड़ा हो गया है, अब तो उदम कम किया कर, अब मैं जो है 4 धाम की यात्रा कराऊंगा। नंद बाबा बोले मैं 4 धाम की यात्रा कराता। हाँ भगवान बोले तुम 4 धाम की यात्रा को जाओगे कि 4 धाम तुम्हारी यात्रा को आएंगे? नंद बाबा बोले क्यों? अरे तेरे घर में 4 धाम का मालिक बैठा है, तुम काहे को जा रहे हो 4 धाम?
नंद बाबा बोले तू तो ऐसी बात न करता हो बिना सिर पे। हम 4 धाम को जा रहे हैं, आज भगवान ने मना कर दिया कि तुम एक धाम को नहीं जाओगे, 4 धाम नहीं आएंगे। तो भगवान ने 4 धामों को ब्रज में ही बुला लिया। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अब जब आप कभी 84 को उसकी परिक्रमा दोगे ना तो तुमको 4 धामों के दर्शन होंगे इसी ब्रज में है। आज बद्री, आज केदार, गंगोत्री और जमुनोत्री यही है। एक बात बताएं आपको, गंगोत्री, जमुनोत्री, केदार और बद्री ये उत्तराखंड के 4 धाम है। उत्तराखंड के, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ये तो उत्तराखंड में हम लोग जाते हैं तो केवल उत्तराखंड के 4 धाम है, ये गंगोत्री, जमुनोत्री, केदार एक ही सीट पे बने। पहले जमाने में साधु लोग पदयात्रा करते थे तो 3 दिन में केदारनाथ और 3 दिन में बद्रीनाथ, 3 दिन में गंगोत्री। उधर से उतरो, इधर से चढ़ जाओ, इधर से उतरो फिर वापस आओ, ऐसी यात्रा। अब तो वाहनों की यात्रा हो गई है तो 250-300 किलोमीटर का रन हो गया है। नहीं तो एक पहाड़ से उतरो, दूसरी पहाड़ पर चढ़ जाओ, दूसरे से उतरो, तीसरे पर चढ़ जाओ केदारनाथ, वहां से उतरो, चौथे पर चढ़ जाओ। ऐसे यात्रा 4 धाम इसी प्रकार से। लेकिन ये उत्तराखंड के 4 धाम हैं और वैष्णवों के 4 धाम कौन से? सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों से कहा कि सबसे ऊपर है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ माने भगवान का वैकुंठ धाम। इस धरती पर भगवान के चरण सबसे पहले जहां पड़े उस जगह को वैकुंठ, बद्रीनाथ। भगवान वैकुंठ से जब धरती पर आए तो सबसे पहले भगवान के जो चरण पड़े वो ही जगह बद्रीनाथ, बद्रीनाथ धाम। उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। बद्रीनाथ धाम से ऊपर एक गांव और पड़ता है जिसका नाम है माना गांव। माना गांव है बस। और माना गांव से ऊपर फिर बादल आ जाते हैं, घटा। माना गांव में सरस्वती मैया का जन्म हुआ था। मां सरस्वती का जन्म हुआ था माना गांव। और वहीं पर है बद्रीनाथ जो भगवान का वैकुंठ है। सबसे ऊपर है बद्रीनाथ उत्तर में, और दक्षिण में है रंगनाथ, सेतुबंध रामेश्वर जिसको रंगनाथ। उसके बाद में फिर पानी ही पानी है, कुछ भी नहीं, रंगनाथ। और पश्चिम में है जगन्नाथ जिसके बाद में पानी पानी कुछ भी नहीं है। और पूर्व में है द्वारका नाथ जिसके बाद में धरती नहीं है, पानी। वैष्णवों की असली 4 धाम है ये। ऊपर बद्रीनाथ, नीचे रंगनाथ, पूरब में द्वारकानाथ और पश्चिम में जगन्नाथ। और इन सब के बीच में जो विराजता है उसको ही गोवर्धन नाथ। सबके मध्य में जो बैठे हुए वही गोवर्धन नाथ। इस 84 कोस की भूमि में क्या नहीं है, सब कुछ है। आज भगवान ने ब्रज की मिट्टी की महिमा भक्तों को बताई कि ये ब्रज की जो रज है ना ये बहुत कीमती है। रमन रेत लोटो नहीं कियो न जमुना पान, तो तेने जानो कहा जा ब्रज को तत्व महान। इस ब्रज में 2 ही चीज बहुत कीमती है, जमुना मैया और रमन रेत। जाके कण में बसी श्री जुगल चरण की धूल, और को कभी वर्णन कर सके जा ब्रज की रज को धूल। जिसके कण में भगवान श्याम सुंदर की लीला बसी। रमण रेती कभी गए हो तो रमण रेती मिलेगी तुमको, देख रहे रमण रेती में खूब लोर लगाना, और जब खड़े हो जाओगे तो रमण रेती तुमसे अपने आप ही अलग हो जाएगी। खूब लोर मारना कपड़ों सहित, और जब खड़े हो जाओगे तो थोड़ा सा फटकार देना, एक ही बार में रमण रेती आपसे छूट जाएगी। तुम्हारे संग नहीं आती तो रेती, तुम खूब लोर मारो, खड़े हो जाओ, रेती वही की वही रह जाएगी, तुम्हारे कपड़े साफ साफ। रमण रेत लोटो नहीं और कियो न जमुना पान, तो तेने जानो कहा जा ब्रज को तत्व। 84 लाख का चक्कर 84 की परिक्रमा से समाप्त हो जाता। धन्य है ऐसी ब्रजभूमि। कहां से आई थी? गोलोक धाम से। इस धरती पर गोलोक धाम से 3 चीजें आई। पहली तो 84 कोस की भूमि, दूसरी जमुना मैया और तीसरी गिरिराज जी महाराज। ये गोलोक धाम में रहते थे। यहाँ पर राधा और कृष्ण रहते हैं। कृष्ण भगवान ने राधा जी से कहा था कि मैं लीला करने के लिए जा रहा हूँ, आप भी चलो।
किशोरी जी बोली ये धरती मेरे रहने लायक नहीं है। तो इस जमुना नदी, जो जमुना जी है ऊपर बहती है गोलोक धाम में, जिनका नाम है बिरजा नाम की नदी। तो राजा रानी ने कहा था कि बिरजा नाम की नदी में से एक ब्रह्मांड नदी नीचे जाए। 84 कोस की भूमि कोई छोटी मोटी भूमि नहीं है, ये अलग से ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड का अलग ही इंद्र है, इस ब्रह्मांड का अलग ही राज चलता है, इस धरती के कनेक्शन से अलग। तो राधा जी ने कहा कि इस बिरजा नाम की नदी में से एक ब्रह्मांड नीचे जाए तो मैं जाऊं, ये जमुना मैया भी नीचे जाए बिरजा नाम की नदी तो मैं जाऊं, और ये गिरिराज नीचे जाए तो मैं जाऊं, नहीं तो मैं नहीं जाऊं। तो भगवान की आज्ञा से बिरजा नदी का एक ब्रह्मांड 84 कोस का नीचे आया। फिर बिरजा नाम की नदी जिसको जमुना जी कहते वो नीचे आई, और फिर गोवर्धन पर्वत नीचे आई। पहले ये तीनों आ गए, उसके बाद में राधा जी आई, और फिर भगवान श्याम सुंदर। धन्य है गिरिराज पर्वत, धन्य है जमुना महारानी, और धन्य है 84 कोस की भूमि, और धन्य है उस भूमि का चिंतन करने वाले भक्त। इंद्र भी तैयार खड़ा है, कब गिरिराज बाबा हमें और कब हम बरसात, और बरसात आनी भी चाहिए। देखो बहुत 48 डिग्री टेम्परेचर, 2 डिग्री और बढ़ गया ना तो फिर दूध वाले ये कहा करेंगे बहन जी उबालना मत, कंपनी से ही बोला। कूलर को भी कूलर लगाने की जरूरत पड़ेगी जो ज्यादा गर्मी पड़ेगी, कूलर को भी कूलर लगाओ जब ठंडी हवा, तो गर्मी तो बहुत है, पानी की तो जरूरत सब। भगवान बड़े हो रहे हैं, भगवान ने माता को ब्रह्मांड के दर्शन कराए। नंद बाबा के लिए 4 धामों को ब्रज में ही बुलवा दिया। 4 धामों ने आकर के नंद बाबा को साष्टांग दंडवत किया, बोले बाबा तुम कहीं मत जाओ, हम 4 धाम आज से तुम्हारे ब्रज में वास करें। भगवान की विविध वाले लीलाएं बढ़ने लगे। कभी भगवान चंदा पे रूठ जाते हैं, तो कभी भगवान विवाह पे रूठ जाते हैं। मैया में तो चंद्र खिलौना ले, मैया ने पानी में परात में पानी भर दिया, ले चंदा आ गया। चंदा की छवि देखी, भगवान ने हाथ मारा, चंदा चला गया। भगवान बोलने लगे मैया ये चंदा तो गया। मैया बोली चिंता मत करे, तेरा ब्याह करवा दूंगी। अब तो भगवान चंद्रमा की भूल गए, ब्याह की रट लगा ली कि ब्याह करा, अब ही करा, अब ही चाहिए। मैया बोली कैसी बहू लेगा? इतनी बड़ी बहू लगो जा लेकर गैया चरावे चलो जाओ। मैया बोली गुड़िया की करो, गुड़िया। एक नन्ही सी गुड़िया ला करके भगवान को दे दी। बालक का कहा, समय बीतता जा रहा है। इतने बीच में ही भगवान ने अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर आदि का कल्याण किया। आज भगवान ने गोपियों के चीर चुराए। चीर हरण की बड़ी सुंदर लीला। कात्यायनी मैया की पूजा करने के लिए गोपियां जाती हैं। वृंदावन में मंदिर है, मां कात्यायनी का सिद्ध पीठ है। कात्यायनी महामाये महायोगिनी, योगियों के योग को सिद्ध करने वाली वो देवी भगवती कात्यायनी। गोपियां 4 बजे पहुंच जाती हैं और नग्न होकर के जल में स्नान करती हैं। भगवान ने सोचा कि नग्न जल में नहाने से दोष लगता है, जल के राजा वरुण है, इनको पाप देंगे, अपराध करती है इनको दंड देंगे। सो भगवान 3:30 बजे पहुंच गए और कदम पे जाकर के बैठे। गोपियां आई, वस्त्रों को उतारा, निर्वस्त्र जल में नहाती हैं। भगवान ने सब वस्त्रों को इकट्ठा किया, कदम पे चढ़ा। गोपियों के स्नान पूरे हुए, देखा तो वस्त्र नहीं, इधर उधर देखा तो ऊपर भगवान श्याम सुंदर। अब जो गोपियां थी वो 4 वर्णों की गोपियां थी, अर्थात वैश्य वर्ण से भी थी, विप्र वर्ण से भी थी, क्षत्रिय वर्ण से भी थी और शूद्र वर्ण से भी थी। तो गोपियां भगवान से बोली लाला हमारे कपड़ा को दो। भगवान बोले हमारे पास तुम्हारे कोई वस्त्र नहीं है। गोपियां बोले हम तुम्हारे बाबा से कह देंगे, जो ऐसा कह रही थी वो क्षत्रिय वर्ण की थी, वो वैश्य वर्ण की थी। वैश्य वर्ण की गोपियां बोली भाई हम तुमसे क्या कहें, हम तुम्हारे पिताजी से जाकर के कहेंगे कि तुमने हमारे कपड़ा चुराए। भगवान बोले काउ किया कह दी हो जाती झूठ। अब जो ब्राह्मण वर्ण से थी, अब ब्राह्मण तो धर्म की दुहाई देता,
सो ब्राह्मण वर्ण की गोपिका कहने लगे देखिए भगवान धर्म के विरुद्ध है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वस्त्रों को नहीं चुरा। भगवान बोले हमें शिक्षा दी, हमने दिले तुम्हारे कपड़े, जाओ खड़ी रहो इस जल में। जो क्षत्रिय वर्ण की गोपियां थी, क्षत्रिय तो होती खत्म, वो बोले हे भगवान कपड़े देती हो क्या हमारा में कपड़े लेने के लिए? भगवान बोले दम है तो आ जाओ। शूद्र वर्ण की गोपियां हाथ जोड़ के खड़ी हुई है, वो कुछ नहीं बोलती, बोली भगवान कृपा हो तो दे दो, नहीं दे। आज जो है भगवान ने कहा देखो मैं एक शर्त पर तुम्हारे कपड़े दूंगा, आज से वादा करो कि आज के बाद तुम निर्वस्त्र होकर के जल में स्नान नहीं करो। गोपियों ने दोनों हाथ उठा करके भगवान से वचन दिया कि आज के बाद हम कभी जल नहीं करेंगे, आज के बाद में प्रिय अपराध हमसे कभी नहीं होगा। भगवान ने गोपियों का चीर चुराया। चीर कहते हैं अविद्या को, अविद्या कहते हैं अज्ञान को। आज गोपियों का भगवान ने अज्ञान दूर किया, उनकी अविद्या का नाश किया और उन वस्त्रों में विद्या का भर दिया, विद्या दान कर दी। आज के बाद में वो गोपियां परम बीतना है। समय आगे को बीतता जा रहा है, ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि मौसम खराब है। आज बीच में एक लीला और होती है भगवान की, जिसको दामोदर लीला कहते हैं। भगवान जब ज्यादा तंग करते हैं माता को, तो माता भगवान को उखल से बांधने को होती है, लेकिन भगवान को जब माता रस्सी से बांधने को होती है तो रस्सी छोटी पड़ जाती है। एक अंटा लगाती है तो भी गांठ नहीं लगती, दो अंटा लगाती है तो भी गांठ नहीं लगती, ये गांठ ही नहीं लग पाती है। परीक्षित जी बोले ऐसी कैसी रस्सी होगी महाराज, दो अंडे घूम रहे लेकिन गांठ पे भी नहीं लग रही। सुखदेव जी बोले ये रस्सी है माता अदिति और उखल बने हुए हैं कश्यप जी महाराज। तो कश्यप जी महाराज तो उखल हैं और अदिति माता बोली ये मेरा बामन है, इस बामन को मैं बंधने नहीं दूंगी। जसोदा मैया ने इस ब्रज में जितनी भी रस्सी थी सबको मंगा लिया, लेकिन भगवान किसी भी रस्सी से नहीं बंधे। परीक्षित जी बोले तो भगवान काहे थे बंधे? भगवान बंधे थे राधा रानी की दी हुई रस्सी से। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो। यशोदा महारानी की रस्सी से भगवान नहीं बंधे और भगवान बंधे थे राधा रानी की दी हुई रस्सी से। परीक्षित जी ने पूछा राधा रानी ने रस्सी कब दे दी? तो सुखदेव जी बोले जिस समय भगवान का उत्सव हो रहा था, नंद के यहाँ पर नंदोत्सव चल रहा था, उसी समय बरसाने से भगवान का टीका आया था। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। नंद महल घर ढोटा जायो और बरसाने से टीको। भगवान का जन्म हुआ और जन्म होती भगवान की सगाई हो गई। जन्म होती सगाई हो गई और लगा लो काव काव की सगाई तो 30 साल को हैजा जब होना हो, और भगवान की तो जन्म से ही सगाई हो गई। नंद बाबा और वसुभानु जी दोनों मित्र हैं आपस में। दोनों मित्रों ने आपस में विचार किया यदि तेरे लड़का होगा तो मैं अपनी बेटी का विवाह तुझसे कर दूंगा, और यदि तेरे बेटी हो तो तू अपनी बेटी का विवाह मुझसे कर देगा, जिससे हमारी मित्रता रिश्तेदारी में बदल जाए और भी मजबूत हो जाए। ऐसा ही हुआ। नंद बाबा के यहाँ पर भगवान पधारे हैं और वसुभानु जी के यहाँ पर किशोरी जी पधारे। तो जिस समय नंद बाबा के यहाँ पर उत्सव हो रहा था तो नंद महल घर ढोटा जायो और बरसाने से टीको। जो टीका किशोरी जी के यहाँ से आया था पैक होकर के, उसमें जो रस्सी आई थी उस रस्सी से आज भगवान बन गए। ब्रज की किसी भी रस्सी से भगवान नहीं बने और राधा रानी की दी हुई रस्सी से भगवान बन गए। भगवान का नाम पड़ गया दामोदर। दाम माने रस्सी और उदर माने पेट, और भगवान का नाम है राधा दामोदर, क्योंकि भगवान राधा रानी के यहाँ से आई हुई रस्सी से बंधे। ऐसे भगवान को हमारा बार बार नमस्कार है। बोलो राधा दामोदर भगवान की जय हो। भगवान उखल से बंध गए हैं और भगवान उखल को लेके भाग रहे हैं। भगवान के आंगन में 2 वृक्ष हैं, अर्जुन के पेड़, बड़े लंबे अर्जुन के पेड़। अभी अर्जुन के पेड़ कोई और नहीं है,
ये पूर्व जन्म के हयग्रीव और मणिग्रीव कुबेर जी के पुत्र।